सर ये मुझे क्यों निकाला तो आपने पूछा, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि सर निकाला तो 2 दफ़ा पहले भी गया लेकिन फिर वापस भी बुला लिया गया। मैं तो पहले ये पूछूंगी कि आपको वापस क्यों बुलाया 2 दफ़ा पहले? ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, पहले तो ये बताइए। मैं पूछ रही हूँ लेकिन निकाल के वापस बुला के पार्टी में शामिल किया जाने का मतलब ये है कि निकाला जाना गलत था। हाँ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन पहले हुए थे, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, तो मुझे जो पहले निकाला गया था, क्या आपको पता है कि उसकी कोई वजह सामने आ सकी? मिसकंडक्ट उन्होंने पहले कहा, उन्होंने कहा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। आपने वो जो सऊदी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की एक बात की थी, वो तो नहीं, वो तो ये सऊदी गवर्नमेंट की बयान पे नहीं निकाला गया। फिर उन्होंने कहा कि आप लॉबिंग कर रहे हैं हुकूमत के साथ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ख्वाजा आसिफ वाली मुलाकात, कुछ चीजें थी ना जो जमा हुई थी उससे, या जो कम से कम पीटीआई के दीगर लोग थे वो यही वजूहात बताते थे हमें। कोई वजह थी निकालने की? कोई सामने आई? पहले कोई नोटिफिकेशन में बताया गया, अभी कोई नोटिफिकेशन में बताया क्यों मुझे निकाला गया है? हाँ। ये जो रहनुमा जो आपको बताते थे, हाँ। ये रऊफ हसन जैसे रहनुमा होंगे। हाँ। रऊफ हसन जो है पार्टी में, कभी आप लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि इसको क्यों हटाया गया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के मनसब से? क्यों हटाया गया? हाँ। ये भी हटाया गया है ना, क्यों हटाया गया? आप बताएं क्यों हटाया गया? रऊफ हसन जो है, गर्चे देखिए इसने माजी में मेरे खिलाफ बयान दिए, अगर आपको याद होगा, कल इसने फिर मेरे खिलाफ बयान दिया है। तो मैं तो कह रहा था कि कोई जो है सामने आ जाए। अच्छा है, रऊफ हसन साहब सामने आ गए हैं तो अब जवाब देने में ज़रा थोड़ी सी मुझे खुशी भी होगी, और मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस पर वो रोशनी डाले ताकि हम इस से आवाम को मज़ीद बाखबर कर सकें। हाँ। रऊफ हसन को इसलिए हटाया गया कि पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर था, सारी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करता था और फिर आगे से ये इंफॉर्मेशन बेचा करता था। किसको बेचा करता? मीडिया को बेचता था, यूट्यूबर को बेचता था, और उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो सारी मखबरी जो है एस्टेब्लिशमेंट को किया करता था। और वो बेसिकली लॉन्च किया गया एक शख्स था। देखिए ये इसको जब बीजोड़ों ने मारा, उस रोज से मेरी हमदर्दी पैदा हो गई थी। मैंने कहा इसके खिलाफ बयान नहीं दूंगा, वरना माजी में भी ये झूठ बोलता रहा मेरे खिलाफ, मेरे हवाले से कि ये खान से नहीं मिलता है। मैं रोज़ाना खान के पास जाता था, और ये चूंकि पार्टी में इसकी हैसियत तनख्वाहदार मुलाजिम की थी, ये तनख्वाह पे रखा गया था। फवाद चौधरी ने भी इल्जाम लगाया, ये लेते चैलेंज करते हैं ना, वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं आप साबित करें। हम साबित करें? हाँ, वो कहते हैं मैंने तो कोई तनख्वाह नहीं ली है। वो कहते हैं ये सवाल क्या सवाल है? ये सवाल आप चेयरमैन बिस्टर गौर साहब से करें, या मिशाल यूसुफजई से करें, या सेक्रेटरी जनरल से करें कि जी आप बताएं, वरना सर कोई इल्म है आपके वैसे कितनी तनख्वाह? 8 लाख रुपए तनख्वाह लास्ट ईयर उसकी हुआ करती थी, और मेरा ख्याल है 5 करोड़ से ज़्यादा तो ये डकार गए हैं गुज़िश्ता 1.5 साल में, ये 2 सालों में। और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ों का, लेकिन सर एक इसमें सवाल, आपने भी बात की ना, आपने कहा कि लॉन्च किया गया, खबर लेकर इस्टेब्लिशमेंट को देते थे, यही इल्ज़ाम वो आप पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को तोड़ने के लिए फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को लॉन्च किया गया, और जब ये पूछा गया किसने किया है तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने किया होगा या उन्होंने ही किया होगा, जो मुझे सब कुछ करते हैं। तो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से आपको जोड़ रहे हैं वो? हाँ, मुझे जोड़ रहे हैं। तो मुझे तो मैंने अपने आप को खुद निकलवाया पार्टी से। जब निकाला गया तो मैंने इसके बाद उन लोगों के खिलाफ बयानात शुरू किए जिन्होंने मुझे निकलवाया है। न निकालते तो ये बयानात ना आते ना। किसने निकलवाया आपको? देखिए वही लोग, ये एक वक्त में ये घर के इतनी हैसियत नहीं है, हमारा पार्टी का मुलाजिम था रऊफ हसन, लेकिन ये और इन जैसे और लोग उस ग्रुप के गमाश्ते रहे हैं। अब तो उसको मुंह नहीं लगा रहे हैं। अब वो पीटीआई में उसकी क्या ग्रुप की बात मैंने कर दी। चले अब एक रऊफ साहब को टारगेट ना करें ना, आप कह रहे हैं ग्रुप है तो रऊफ साहब के साथ चले एक दो नाम और बता दें। साथ तो अब हमें खुशी हो गई है, कोई बंदा मिल गया जिस पे हम जगाली कर सकेंगे। तो क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ बयान दे दिया। नहीं, मैंने तो उसको कभी एजेंट नहीं कहा ना, उसको बड़ी शौक है लॉन्च करने का, तो लिहाजा अब हम थोड़ा सा देखिए उसकी हकीकत अब अब तो वो पार्टी के ओहदेदार भी नहीं है ना। नहीं है, लेकिन उसको वो जो है वो बोलने की बीमारी है। पहले भी ये मेरे खिलाफ बोलता रहा है। उस वक्त तो हम डिसिप्लिन में थे, अब तो डिसिप्लिन नाम की कोई चिड़िया हमारे कंधे पे नहीं बैठी। अभी भी खान साहब ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, थोड़ी देर बैठे रहने दें चिड़िया को। अभी चिड़िया जो है उसको अब हमने मार डाला है। ये डिसिप्लिन के नाम पे इन्होंने मेरा दड़न तख्ता किया।
बार बार निकाला, बार बार बेतवकीरी की और बार बार बेइज्जत किया। अब कोई डिसिप्लिन जो है, अगर आइंदा भी ये लेना चाहते हैं तो ये डिसिप्लिन जो है तब तक है जब तक कोई मेरे खिलाफ बयान नहीं देगा। जिसने बयान दिया तो फिर तसल्ली बख्श जो है वो मैं जवाब देता रहूँगा। नहीं, लेकिन सर कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, रऊफ हसन अकेले तो इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवा दें। नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। नहीं तो फिर कौन? आपने कहा ना ग्रुप है। आपने बल्कि एक जगह पे ये भी कहा कि खान साहब के कान में जाके जो कुछ कहते हैं फिर खान साहब इस तरह के एक्शंस लेते हैं। कौन है जो खान साहब के कान से इतना करीब है कि वहाँ जाके कुछ कह सकता है आपके खिलाफ? तो जो करीबी हैं वही कानों में कुसर पुसर करते हैं। बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर तो एक हीरा आदमी है। हीरा आदमी है, हाँ। तो सर फिर उनके होते हुए आपको क्यों नहीं वो प्रोटेक्ट कर सके? मैंने कभी उस पर बोझ डालने की कोशिश ही नहीं की है। कभी मैंने किसी से, पार्टी पूरी गवाह है, सिर्फ कल मैंने जो है पार्लिमानी कमेटी में खड़े होके मेंबरान को थोड़ा सा ये कहा कि आप सबके साथ तो मैं फिरा हूँ, आपके लिए कैंपेन की है, आपका कुलीग हूँ। मेरे साथ ये हुआ। उमर अयूब खान जब सेक्रेटरी जनरल के वोदे पे इस्तीफा दिया उन्होंने, तो आपने उनके साथ यकजहती किया, उस फैसले की मजम्मत की। मुझे तो निकाल दिया। मेरा इतना हक नहीं बनता है कि मेरे साथ आप आवाज उठाए। सर वैसे मुतालबा तो किया है पार्लिमानी पार्टी ने कि आप रिविजिट करें खान साहब? तभी मुतालबा हुआ। हाँ, अच्छा, क्योंकि आपने उनको, जब मैंने उन्हें कहा, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं ना, ये जो ग्रुप है ना, मैं सिर्फ उस शख्स के खिलाफ बात करूंगा जो कुल के सामने आएगा, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब आए हैं और भी अगर कोई आना चाहे। वो कैसे आए हैं वैसे? उन्होंने तो डिनाई किया। वो कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक है मरवत साहब की पार्टी में होने से या ना होने से। ये इतना झूठ हमारी पार्टी में बोला जाता है। बहुत सारे आम है, वर्कर को बताया ही नहीं जाता है कि असल में क्या हो रहा है। ये बड़े लोग जो हैं ज़्यादातर तादाद में कैमरे के आगे आके वो समझते हैं कि इस तरह हकीकत से जो है मखालिफाना बयान दे के वक्ती तौर पे मसलियत के तहत बातों को छुपा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें घूम फिर के सामने खड़ी हो ही जाती तो यानी कि सलमान अकरम राजा उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया गया। सर आपने उनकी तकरीर इंटरप्ट नहीं करनी थी ना, वो शायद नाराज हो गए आपने सवाब में उनकी तकरीर इंटरप्ट कर दी। क्या मैंने उसकी तकरीर के दौरान तकरीर तो नहीं की ना? नहीं, नारे लगवा दिए ना सर, उनको बोलना लगवा दिए, क्या मुराद है? वो हजारों लोगों को मैंने कहीं फोन करके कहा कि अब शुरू हो जाओ। हाँ। और ये नारे तो लग रहे थे ना, ये तो असद कैसर साहब की तकरीर में लगे, ये तो जो है अलामा नासिर साहब की तकरीर में लगे, अचकज़ई साहब की तकरीर में लगे। हाँ। तो ये स्पेसिफिक तो नहीं था। उनको बुरे ज़्यादा लगे क्योंकि वो वर्कर ने जो है इसको तकरीर करने नहीं दी, लगे रहे। जब ये बोल रहा था तो वर्कर भी नीचे से, और ये पूरा पंडाल नारे मार रहा था ना, और अगर पंडाल में ही लाया था तो पीटीआई का वर्कर किधर था? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आपकी हिमायत में भी बात की है, बहुत आपके खिलाफ भी निकल कर आए। आपने कहा जो निकल कर आएगा उसको आप जवाब देंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आपका नोटिफिकेशन भी किया है मुअत्तली वाला। वो ये कहते हैं जी कि आप इंतशार फैला रहे हैं पार्टी के अंदर। ये कब का इंतशारी हैं आप? स्टेटमेंट है उनकी कल की, आज की नहीं। जहाँ जहाँ कहीं आपके बारे में सवाल हो रहा है वो कहते हैं जी पार्टी में इंतशार फैला रहे हैं। नहीं, फिर तो शमीम नकवी साहब जो हैं वो एक तो मुअम्मर हैं, दूसरा वो 40 साल से कब्ज़े के एल्गान की बीमारी में मुब्तला है, तो इस वजह से जो है मैं उसको कोई जवाब नहीं देता उनको। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने भी कुछ पासिंग कमेंट किया। वो कहते हैं जी किसी के आने या जाने से पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जाहिर है बहुत स्पेसिफिक बात नहीं की है, बट उनका कहने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं है पार्टी में तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है मुझे भी ऐसे बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो है वो कोई एक स्पेसिफिक नाम क्यों लेने से गुरेज कर रहे हैं कि जो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ऐसे शख्स को जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा हुआ खान साहब ने उसकी बात में आके आपको निकाल दिया? ये अपने गमाश्तों को एक एक करके आगे ला रहे हैं ना, खुद आ जाए ना, मजा आ जाए तब जवाब दूंगा। मैं तब तक पार्टी की किसी भी दूसरे शख्स का नाम नहीं लूंगा जब तक खुद सामने नहीं आता। लेकिन वैसे आपने ये कहा कि मैं अगर नाम लूंगा तो शायद इमरान खान साहब को बुरा लगेगा। यकीनन बुरा तो फिर ये कहीं उनके घर के खानदान के लोग तो नहीं है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके करीबी लोग हैं। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त जो करीबी, बहुत करीबी दो ही लोग मुझे तो समझ में आते हैं, एक बुशरा बीबी और एक उनकी हमशीरा अलीमा खान, जो क्या के बहुत सारी बातें भी करती हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं। कहीं उन्हीं में से तो कोई एक नहीं है? इतना ही कंफर्म कर दें, नाम मत लें दोनों में से किसी का। देखिए, मैं एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ, वो ये है कि इस बुरे वक्त में खान के साथ वफादारी का हक इस तरह निभाया जाए कि उनको सही मशवरे दिए जाए। अपने मकासद के लिए खान के कान भर के उनसे गलत फैसले करवा के पार्टी दुश्मनी की जा रही है। और
मेरे दिल पे इतना बड़ा बोझ है, कभी मैंने इन लोगों का, इन फितना ग्रुप का, जिसको मैं कब्जा ग्रुप कहता हूँ, उनके अगर मैंने सही इनके बता दिए कि इनके क्या मुहर्रिक हैं और क्या उनके मकासद हैं, हल्फान कहता हूँ पीटीआई के वर्कर को इनसे नफरत हो जाएगी। क्यों नहीं बताते? आपको नहीं लगता कि आप इतना इमरान खान को ओ करते हैं कि आप जो ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ आप समझते हैं या पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। नहीं, मुझे आप बताएं ना, जब तक पार्टी के लिए कैंपेन जुलूस होते रहे हम करते रहे, जो ही बाहर क़यादत आई तो पहला तमगा हमें दिया गद्दारी का, इसके बाद जनाब हम पे अपने सोशल मीडिया, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है पीटीआई की, वो हम पे छोड़ दिया। 1 साल से मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, गालम गलोच, फिर उनसे वाबस्ता यूट्यूबर उठ खड़े हुए। फिर बात इमरान खान साहब के घर तक की जा रही है ना। नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे शवाहिद हैं और मैं चाहता हूँ, देखिए अब तो इन्होंने निकाल दिया ना, इतनी बेतवकीरी के बाद मेरा जी ये नहीं करता है कि मैं जो हूँ अब दोबारा बेइज्जत होने के लिए फिर मैं मिन्नतें करूँ। नहीं आएंगे पार्टी में दोबारा? मैं क्या बुलाया है ना इमरान खान साहब ने, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। खान साहब ने बुलाया है, मैं जाऊँगा। खान तो मेरा लीडर भी है, मेरा मुर्शिद भी है। हाँ। और खान के हुक्म के आगे ये बकाया छोटे छोटे खान जो बन रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी औकात में रहो। और सिर्फ एक खान है पीटीआई में, वो इमरान खान। आपने उस दिन कहा मैं भी खान हूँ। हाँ, मैंने ये कहा कि खान का नजरिया, खान का विजन, खान का दिया गया शऊर, खान का फलसफा वो खून बन के हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो मैं भी खान हूँ, यानी खान की नुमाइंदगी करता हूँ। और हर वर्कर खान है जो खान के लिए बाहर निकलता है। क्या वो लोग जो मर गए डी चौक पे, क्या वो खान नहीं थे? उनको इतनी भी हम खिराज तहसीन नहीं पेश कर सकते? खान के लिए जान दे दी। हमारे साथ इस जदोजहद में बहुत सारे लोगों ने जाने भी दी, जख्मी भी हुए, तो क्या वो खान नहीं है? वैसे चले एक ब्रेक लेने का कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आके वो जो जिन खानों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, इस पर भी बात करूंगी। 1-2 सवाल और भी, क्योंकि आपकी मुलाकात भी है इमरान खान साहब से, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।